नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सत्याश। मैं हूं आपके साथ सत्यम। हाजिर हूं एक नए रोचक वीडियो के साथ। क्या आप जानते हैं प्रणब मुखर्जी के बचपन का नाम क्या था? क्या आप जानते हैं प्रणब मुखर्जी को कौन सी कॉमिक्स सबसे ज़्यादा पसंद थी? क्यों प्रणब मुखर्जी ने अमेरिका के विदेश मंत्री को एक हफ्ते का टाइम दे दिया कि आप एक हफ्ते बाद आइएगा, अभी मेरे पास समय नहीं है? ऐसे कई इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चूंकि हमने सोचा कि प्रणब मुखर्जी से जुड़ी हुई तमाम सूचनाएं तो आप लगातार देख ही रहे होंगे, तो हम आपको वही घिसी पिटी जानकारियां ना दें, कुछ नई जानकारियां दें जिसमें नया रिफ्रेशमेंट हो, जो आपको नया एहसास दे। तो हम प्रणब मुखर्जी से उनकी निजी जिंदगी के जुड़े हुए कुछ किस्से आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे आपको देखकर अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो देखिएगा जिससे सारी जानकारी समझ सकें। चलते हैं, करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहला सवाल लेते हैं, प्रणब मुखर्जी के बचपन का नाम क्या था? प्रणब दा के बचपन का नाम था पोल्टू। उनके माता पिता, घर वाले, पड़ोस वाले, टीचर, दोस्त सब उन्हें इसी नाम से पुकारते थे, पोल्टू। चलते हैं दूसरी खास बात की तरफ। प्रणब दा को कौन सी चीज़ बचपन से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा पसंद थी? वो थी चॉकलेट। प्रणब मुखर्जी को बचपन से ही चॉकलेट्स का बेहद शौक था, और वो भी नए नए कॉस्टली ब्रांड्स की नई नई फ्लेवर वाली चॉकलेट्स जो वो अभी तक खाया करते थे। उनका मनपसंद फ्लेवर हुआ करता था डार्क चॉकलेट। चलते हैं तीसरी खास बात की तरफ। प्रणब मुखर्जी को कौन सी कॉमिक्स सबसे ज़्यादा पसंद आती थी? अब आप सोच रहे होंगे कि प्रणब दा को कॉमिक्स। जी हाँ, चूंकि उस समय एंटरटेनमेंट के साधन इतने होते नहीं थे, तो कॉमिक्स अक्सर तौर से बच्चों की सबसे पसंदीदा चीज़ हुआ करती थी। तो प्रणब दा को भी कॉमिक्सें बहुत पसंद आती थीं, और उनकी फेवरेट कॉमिक्स थी चाचा चौधरी। जी हाँ, वही कंप्यूटर से तेज दिमाग चाचा चौधरी, प्राण वाली कॉमिक्स जिसमें साबू था, चाचा चौधरी थे। वही कॉमिक्स प्रणब दा की सबसे फेवरेट कॉमिक्स थी। चलते हैं अगली बात पर। प्रणब मुखर्जी ने क्यों अमेरिकी विदेश मंत्री को इंतज़ार कराया एक हफ्तों का कि अभी नहीं, एक हफ्ते बाद आइए? इसको समझने के लिए प्रणब दा की निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक और किस्सा समझते हैं। दरअसल प्रणब माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। प्रणब दा माँ दुर्गा के इतने बड़े भक्त थे कि हमेशा कितना भी महत्वपूर्ण काम हो, लेकिन वो अपने गांव मिराटी जरूर जाते थे नवरात्रि के दौरान, चूँकि वहाँ पर माँ दुर्गा के मंदिर पर मेला लगता है। और प्रणब दा हर वर्ष नवरात्रि के अवसर पर उस मंदिर में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, फिर चाहे कितना भी आवश्यक कार्य हो वो उसे छोड़ देंगे। इसी काम के लिए उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री को एक हफ्ते का टाइम दे दिया था कि आप एक हफ्ते के बाद आइएगा, चूँकि उन्हें मिराटी जाकर माँ दुर्गा की आराधना करनी थी। नवरात्रि में 3 दिनों का व्रत भी रखते थे प्रणब दा। चलते हैं अगली बात पर। जो खास बात थी वो ये कि प्रणब दा अपनी दीदी के हाथ का रसगुल्ला या बालूशाही सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। अपनी दीदी के ही हाथ की उन्हें चीज़ें पसंद होती थीं। अपनी दीदी के हाथ का खाना उन्हें माँ के हाथ के खाने से भी ज़्यादा अच्छा लगता था। चलते हैं प्रणब दा से जुड़ी हुई अगली खास बात पर। प्रणब दा क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल को पसंद करते थे। हमारे देश में क्रिकेट एक धर्म है, लेकिन प्रणब दा को क्रिकेट से ज़्यादा अच्छा फुटबॉल लगता था, इसीलिए उन्होंने एक फुटबॉल क्लब भी बनवाया हुआ था। प्रणब दा को सबसे ज़्यादा रुचि पढ़ने में इतिहास में आती थी, और इतिहास में उनकी फेवरेट, जो सबसे ज़्यादा फेवरेट सेगमेंट था वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके आसपास के सिनेरियोज। ये पढ़ने में प्रणब दा को बहुत अच्छा लगता था, बहुत इंटरेस्ट आता था। इंडियन हिस्ट्री यानी भारत के इतिहास में भी उनको बहुत रुचि थी, लेकिन प्री मुगल एरा में सबसे ज़्यादा थी। मतलब भारत के गौरव के वो वर्ष जब मुगल शताब्दियाँ चल रही थीं उस समय नहीं, उसके पहले वाले, जब चंद्रगुप्त प्रथम का राज था, जब मौर्य वंश था, हर्यक वंश था, ये सारे वंशों के जो वंशावलियाँ चल रही थीं, मतलब 500, 600, 700 ईसा पूर्व वाला इतिहास प्रणब दा को बेहद पसंद था। इसीलिए उनके गांव से ही थोड़ी दूर पर एक दूसरा गांव था, वहाँ पर शशांक, जो पश्चिम बंगाल के राजा 500-700 ईस्वी में हुआ करते थे, उन्होंने एक महादेव का मंदिर बनवाया था, जिस मंदिर की खुदाई की गई थी। खुदाई करने के बाद मंदिर का पुनरुद्धार करना था, तो मंदिर को पुरानी गरिमा से बनवाने के लिए प्रणब दा ने 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रणब दा से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियाँ मिली होंगी जो शायद आपने आज के पहले
कभी ना सुनी हूँ। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।